साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की घटना है। साथियों, इस समय मेरठ जिले में यहाँ एक थाना आता है। थाने का नाम है दौराला थाना क्षेत्र की घटना है और ये भराला सिवाया गांव मतलब दो गांव के मार्ग रास्ते पर की गई घटना है। ये दौराला थाना क्षेत्र के भराला सिवाया गांव मार्ग की घटना है। साथियों, इस समय मेरठ जिले में इस दौराला थाना क्षेत्र में एक न्यूड गैंग के लड़कों ने, न्यूड गैंग आप समझ रहे होंगे, जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और या तो कपड़े भी हैं तो वही चड्ढी बनियान है भले बस, और उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लड़कों ने वहाँ पर काफ़ी कोहराम मचाया हुआ है, एकदम आतंक फैलाया है और ये जो है अभी तक वहाँ पर 2 घटनाएँ घटित हुई हैं। पहली घटना घटित हुई है 25 अगस्त 2025 को और दूसरी घटना घटित हुई है 28 अगस्त 2025 को। साथियों, ये लड़के लोग जो हैं, जो न्यूड गैंग के लड़के हैं, अब इनको न्यूड गैंग ही कहा जा सकता है क्योंकि ये जो है खेतों में छिपे रहते हैं और जैसे रास्ता है, रोड है, ऐसे रास्ता के दोनों तरफ जो है गन्ना की फसल है। अब जब महिलाएं रोड से जाती हैं या कोई बच्ची जा रही स्कूल कॉलेज जा रही है तो ये लोग उसी गन्ने के खेत में छिपे रहते हैं और घात, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि घात लगाकर बैठे रहते हैं उसी गन्ने के खेत में छिप के। और जब कोई अकेली या 2 लड़की, ऐसा मानो 1-2 लड़की अगर साथ में जाती है, अकेली जाती है या तो 1-2 साथ में जाती है, तो ये लोग उस लड़की के ऊपर, उस महिला के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला ऐसा करते हैं कि मारते नहीं है उसको, उसको झपट्टा मारते हैं और झपट्टा मार को उसी गन्ने के खेत में खींच ले जाते हैं या गन्ने के खेत में खींचने का प्रयास करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, किसी अकेली महिला को या किसी बच्ची को कोई गन्ने के खेत में खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है, उसका मोटिव क्या होगा, उसकी विचारधारा से हम आप सहमत हो सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। किसी महिला को, किसी बच्ची को अगर वो गन्ने के खेत में खींच रहा है झपट्टा मार के, तो अब इस चीज़ से हम आप अवगत ज़रूर हो गए होंगे कि उसका क्या मतलब होगा। साथियों, 25 अगस्त को 2 लड़की साइकिल से जा रही थी स्कूल के लिए, तो ये बदमाश जो हैं उसी गन्ने के खेत में बैठे थे और एक लड़की साइकिल चला रही थी और दूसरी जो है पीछे साइकिल पर बैठी थी। तो जो बैठी थी लड़की, उसके ऊपर इसने जो है झपट्टा मारा। झपट्टा मार के उस लड़की को गिरा दिया जो है और वो गन्ने के खेत की तरफ खींचने लगा। तो लड़की चिल्लाने लगी और जो दूसरी लड़की साइकिल चला रही थी, वो भी शोरगुल हल्ला मचाई जो है। तो कुछ और लोग इकट्ठा हो गए, तो वो बदमाश जो है उस लड़की को वहीं छोड़ के और उसी गन्ने के खेत से अब पता नहीं कहाँ वो लोग भाग गए। बहुत ढूँढा भी गया लेकिन वो लोग मिले नहीं जो है। ऐसे-ऐसे अपराधी, ऐसे-ऐसे बदमाश हमारे देश में रह रहे हैं कि नया-नया थ्योरी, नया-नया सिस्टम लगा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे मंचलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। साथियों, दूसरी जो घटना है, ये 28 अगस्त 2025 की है। एक महिला जो है वहीं मेरठ में जॉब करती है, वो जॉब के लिए निकली थी। इतने में उस रास्ते पर जब वो पहुँची, वो गन्ने के खेत की तरफ, तो ये बदमाश, ये मनचले जो हैं,
न्यूड गैंग वाले लड़के जो हैं निकल के उस महिला को खींचने लगे। साथियों, जब उस महिला को खींचने लगे तो संयोग बस वहाँ एक स्कूल आता है जो है, स्कूल कॉलेज है और उस तो वहाँ एक स्कूल आता है, स्कूल के बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने जब वो महिला चीख-पुकार करने लगी जो है, महिला चिल्लाने लगी, तब ये जो है बस वालों की निगाह पड़ी जो है, तो उन्होंने बस रोक के इन बदमाशों को पकड़ना चाहा, तो वो बदमाश वापिस उसी जो है गन्ने के खेत में भाग लिए। बस के चालक हैं साथियों, अनिल नाम बताया जा रहा है इनका, बस चालक। ये वेद इंटरनेशनल स्कूल है, वेद इंटरनेशनल स्कूल है। उस बस के चालक हैं अनिल और परिचालक हैं शिवम। जब ये महिला की चीख पुकार सुने तब ये लोग जो है बचाने के लिए दौड़े, तो जब ये इन लोग को आता देखा वो बदमाश ने, तो महिला को छोड़ के उसी गन्ने के खेत में भाग गया। ऐसा बताया जा रहा है साथियों कि ये मनचले जो हैं, ये बदमाश जो हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं। कोई तो ऐसा बता रहे कि एकदम निर्वस्त्र रहते हैं, कोई बता रहा है कि केवल चड्ढी बनियान में रहते हैं, जो जैसा इनको देखा है। तो इस वजह से साथियों वहाँ पर जो दरौला थाना क्षेत्र की पुलिस है, वहाँ पे शिकायत दी गई तो पुलिस वहाँ एक्टिव हुई। तो वहाँ के जो एसएसपी हैं साथियों, एसएसपी हैं विपिन ताड़ा जी एसएसपी हैं। तो इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेके आज 5-6 दिन हो गया उस गांव में लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मी उस गांव में लगाए गए और दोनों गांव के रास्ते पर जहां से बदमाश निकल रहे थे, और 9 सीसीटीवी कैमरे उस आने जाने वाले रोड पर लगाए गए और 2 ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं 24/7, मतलब 24 घंटे 2 ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं और 9 सीसीटीवी कैमरे और कुछ नाइट विजन कैमरे भी हैं जो रात में भी साफ-सुथरा वीडियो फोटो क्लिक कर सके। साथियों, पुलिस अपने पूरे प्रयास में लगी हुई है इन बदमाशों को पकड़ने के लिए और ताड़ा साहब जो एसएसपी हैं, विपिन ताड़ा जी ने बताया कि उनके कुछ पुरुष सिपाही और कुछ महिला सिपाही भी सादे ड्रेस में घूम रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ा जा सके। पूरे क्षेत्र को उस एरिया में लगभग 4-5 किलोमीटर के एरिया में समझो कि ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगा दिए गए हैं और पुलिस वहां खुद 24 घंटे रह के पहरा दे रही है। लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी लगे हुए हैं साथियों, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस अपना प्रयास कर रही है और पुलिस कह भी रही है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, जो ये बदमाश हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और उनको गिरफ्तार करके और सारी सच्चाई सामने रख देंगे। पुलिस का ये दावा है, लेकिन अभी तक साथियों पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है और पुलिस 24/7 प्रयासरत है कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। अच्छा, इसमें कुछ एक बात और भी निकल के आ रही है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, कुछ ग्रामीण हैं वहाँ के, तो वो बता रहे हैं, जब मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा तो ये कौन हो सकते हैं, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है साथियों कि वहाँ जो है अभी अपने पूरे हिंदुस्तान में समझो, पूरा यूपी में समझो कि अभी ये पंचायत चुनाव आ रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पंचायत चुनाव नजदीक है, तो पंचायत चुनाव की वजह से भी ऐसा महिलाओं की ऐसा करके दिखाया जाए कि महिलाएं असुरक्षित हैं, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है सुरक्षा नहीं दे पा रही है, या दो दो समुदायों को लड़ाया भिड़ाया जाए। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि आगे जो है चुनाव है
और चुनाव के मद्देनजर ये सब ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्रियाकलाप किया जा रहा है। किसी पार्टी का तो इसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बताया गया कि हो सकता है कि ऐसा कृत्य कोई कर रहा है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। अब आप सोचिए कि रास्ते में अगर कोई जा रहा है, कोई अकेली महिला को, अकेली बहन-बेटी को ऐसे मनचले देखते हैं और वो निर्वस्त्र होके घूम रहे हैं। उनको ना तो लाज बची है, ना तो उनको शर्म है, ना तो उनको डर है। ऐसे मनचले उस गन्ने के खेत में बैठे रहते हैं। आने-जाने वाले किसी महिला बच्ची को अगर अकेला देख रहे हैं, तो उनको झपट्टा मार के पकड़ ले रहे हैं और पकड़ के खींच के उसी गन्ने के खेत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी साथियों 2 घटना हुई है, दोनों घटने में वो लोग कामयाब नहीं हुआ है। जब ये पूछा जाता है कि वो लोग कैसे थे, तो महिलाएँ जो देखी हैं बताती हैं कि मैं मुँह नहीं देख पाई, वो उसका केवल मैं पीठ ही देखा, वो हमको खींच रहा था और जब हमको लोग बचाने आए तो उसी गन्ने के खेत में भाग गया। ऐसा चेहरा नहीं देख पाई हैं, केवल पीछे से पीठ वगैरह देखी हैं और कोई-कोई तो एकदम निर्वस्त्र हैं और कोई-कोई जो है बदमाश गंजी और बनियान में है, चड्डी अंडरवियर और बनियान में। सोचिए क्या-क्या हमारे देश में हो रहा है, कैसे-कैसे लोग पड़े हैं। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग हमारी कहानी को सुनना पसंद कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए साथियों और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अभी नया-नया चैनल है साथियों, आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।